हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसके ऊपर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये जो वीडियो रहेगी, जो टॉपिक रहता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इससे एग्जाम्स में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए भी रहेगा क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनसे रिलेटेड 4 क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। हेडक्वार्टर, इस्टेब्लिशमेंट, हेड और फुल फॉर्म, ये चारों टॉपिक होते हैं, चारों क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड पूछे जाते हैं। और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी आपका आने वाला है उसके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई लोकेटेड। तो आरबीआई जो संगठन है उसका मुख्यालय कहां पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का मुंबई। तो मुंबई पे हेडक्वार्टर रहेगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। आरबीआई की फुल फॉर्म होगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। इस्टेब्लिश कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिश किया गया था आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। जब ये इस्टेब्लिश हुआ था, इसका जो हेडक्वार्टर था वो कोलकाता में था। 2 साल बाद 1937 में मुंबई शिफ्ट कर दिया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर। तो 1935, 1937 और 1949 में नेशनलाइजेशन हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। 3 ईयर आपको याद रखने हैं। करंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? तो वो है शक्तिकांत दास। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नबार्ड लोकेटेड। तो नबार्ड जो संगठन है, नबार्ड का मुख्यालय कहां पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या है? मुंबई। मुंबई में ही हेडक्वार्टर है नबार्ड ऑर्गेनाइजेशन का भी। नबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नबार्ड की फुल फॉर्म रहेगी। नबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसको स्टैब्लिश कब किया गया? एग्जाम में पूछा जाता है। तो 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 को स्टैब्लिश किया गया था नबार्ड ऑर्गेनाइजेशन को। इसके हेड कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो अभी हाल ही में जो हेड थे उनके द्वारा उनका जो टाइम पीरियड है वो खत्म हो चुका है। तो अभी इंटरिम जो हेड है, इंटरिम जो चेयरमैन है वो चुने गए हैं नबार्ड के। कौन है वो? तो वो है सुचिंद्र मिश्रा। ये अभी हाल ही में इंटरिम चेयरमैन रहेंगे। इनको कभी भी चेंज किया जा सकता है, कुछ टाइम पीरियड के लिए इनको चुना गया है। और मोहम्मद मुस्तफा रहेंगे जिनको सजेस्ट किया गया है इस पद के लिए, हेड के लिए, FSIB के द्वारा। तो हो सकता है कि मोहम्मद मुस्तफा जो है ये आगे नबार्ड के चेयरमैन के पद को संभाले। अभी कंफर्म नहीं है, अभी बस आपको ये पता होना चाहिए कि सुचिंद्र मिश्रा जो है ये इंटरिम चेयरमैन है नबार्ड ऑर्गेनाइजेशन के। इसी तरीके से हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम कवर करते हुए चलेंगे। आप नीचे देख सकते हैं सेपरेट टॉपिक रिलेटेड वीडियो, जैसे ये टॉपिक है ऐसी ही सेपरेट टॉपिक रिलेटेड वीडियो हमारे दूसरे चैनल HVS स्टडीज 2.0 पे प्रोवाइड कराई जाती हैं। लिंक आपको इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको भी विजिट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नीति आयोग लोकेटेड। तो नीति आयोग का मुख्यालय कहां पे है? नीति आयोग भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका आंसर है हमारा न्यू दिल्ली। इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर लोकेटेड है नीति आयोग का। नीति आयोग की बात करी जाए, नीति की फुल फॉर्म क्या होती है? तो नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। काफी ज्यादा बार इसका जो हेडक्वार्टर है वो पीछे एग्जाम्स में 2022 के ही जो स्टार्टिंग में एग्जाम्स हुए हैं उसमें काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहां पे है। इसको स्टैब्लिश कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग को स्टैब्लिश किया गया था, जिसके चेयरमैन कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री चेयरमैन होते हैं। तो कौन है? तो नरेंद्र मोदी चेयरमैन है नीति आयोग के। 2015 से पहले नीति आयोग को किस नाम से जाना जाता था? तो प्लानिंग कमीशन रहेगा, जिसको बदलकर अब नीति आयोग के रूप में बदल दिया गया है। और जो प्लानिंग कमीशन थी उसके पहले चेयरमैन कौन थे? तो वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जो कि उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे। लास्ट चेयरमैन कौन थे प्लानिंग कमीशन के? तो वो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको ये पता होना चाहिए। और नीति आयोग के अभी तक सिर्फ एक ही चेयरमैन रहे हैं, जो कि है नरेंद्र मोदी, क्योंकि 2015 से अभी तक प्रेजेंट टाइम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के। तो इसलिए ये चेयरमैन है नीति आयोग के।
अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं करंट अफेयर जो रहेगा आपका जनवरी से जुलाई 2022 का, उसकी एक सेपरेट ई बुक लॉन्च करी गई है जो कि सिर्फ आपको 59 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। ये जो ई बुक रहेगी इसमें 1300 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। हर मंथ का सेपरेट, जनवरी का अलग, फरवरी का अलग, जुलाई तक का हर मंथ का सेपरेट आपको करंट अफेयर प्रोवाइड कराया गया है। जिस भी मंथ का आपको देखना हो आपको इसमें मिल जाएगा। ये जो ई बुक है ये अवेलेबल है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इस ई बुक में। लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ NHB लोकेटेड? तो NHB का मुख्यालय कहां पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली में ही हेडक्वार्टर है NHB का भी। ज्यादातर हमारी जितनी भी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें दो सिटी रहती हैं, एक मुंबई और एक न्यू दिल्ली। इन दोनों सिटीज में ही ज्यादातर जो हमारी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेडक्वार्टर प्रेजेंट होते हैं। NHB की फुल फॉर्म क्या रहेगी? तो हमारा आंसर है नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 9 जुलाई 1988 में। इसके प्रेजेंट टाइम में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं शरद कुमार होता। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IRDAI लोकेटेड? IRDAI का मुख्यालय कहां स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हैदराबाद। तो हैदराबाद जो जगह है आंध्र प्रदेश की कैपिटल भी रहती है। हैदराबाद में क्या है लोकेटेड है? IRDAI का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। और आप यकीन मानिए, आप यूं सोच रहे हो अगर आपकी ये क्वेश्चंस जो हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं होते तो आप यकीन मानिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। IRDAI की फुल फॉर्म होती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1999 में। 2022 की ही अपॉइंटमेंट रहेगी इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके हेड चेयरमैन कौन है? तो देबशीष पांडा रहेंगे। अभी हाल ही में 2022 में अपॉइंट किए गए हैं, इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ PFRDA लोकेटेड? तो PFRDA का मुख्यालय कहां स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली में ही हेडक्वार्टर है PFRDA का। क्या फुल फॉर्म रहती है PFRDA की? तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये फुल फॉर्म है PFRDA की, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में। इस्टेब्लिश कब किया गया था? तो 23 अगस्त 2003 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, जिसके प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है? तो सुप्रतिम बंदोपाध्याय हेड रहेंगे PFRDA के। अभी हाल ही में जो अपॉइंटमेंट है, जो मतलब इसमें सीट्स भी निकली हैं, एग्जाम होगा इनका, तो उससे रिलेटेड जो सीट्स हैं वो भी निकली हैं रिक्रूटमेंट के लिए PFRDA में। हो सकता है आपको आगे किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेबी लोकेटेड? तो सेबी का हेडक्वार्टर, सेबी का मुख्यालय कहां पे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई में हेडक्वार्टर लोकेटेड है सेबी का। सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इस्टेब्लिश हुआ था 12 अप्रैल 1992। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना है आपको, प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो माधवीपुरी बुच प्रेजेंट टाइम में हेड है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की। जो इंडिया में म्यूचुअल फंड्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, उनको कौन रेगुलेट करता है? तो सेबी के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है म्यूचुअल फंड्स को और स्टॉक्स को इंडिया के अंदर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ CBFC लोकेटेड? CBFC का मुख्यालय कहां पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई में ही हेडक्वार्टर है CBFC का। CBFC क्या है? तो CBFC है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1951 में। इसके प्रेजेंट टाइम में हेड हैं प्रसून जोशी। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सिडबी लोकेटेड? सिडबी का मुख्यालय कहां पे स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिडबी भी एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन रहती है। सिडबी की अगर बात करी जाए तो सिडबी का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो लखनऊ में है। लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। आप सबको पता ही होगा कि लखनऊ कैपिटल है उत्तर प्रदेश की। सिडबी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया फुल फॉर्म है सिडबी की, जिसका हेडक्वार्टर है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। इसको इस्टेब्लिश
इस्टेब्लिश कब किया गया, तो इसको 2 अप्रैल 1990 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, जिसके प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर हैं एस रामन आप याद रखें, या शिव सुब्रमण्यम रामन के नाम से आपको आप जानते हैं डायरेक्टर को सिडबी के। इनके डायरेक्टर जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए, इसलिए आपको ध्यान रखना है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ FSDC लोकेटेड, तो FSDC का मुख्यालय कहां स्थित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है FSDC का। FSDC क्या है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, नई दिल्ली में। इस्टेब्लिश कब किया गया था, 2008 में। अभी 2022 का चल रहा है इसका सेशन, अभी हाल ही में पीछे ही हुआ था आपका, 1-2 महीने पहले हुआ होगा। तो उसकी हेड कौन होती है, तो फाइनेंस मिनिस्टर जो होती हैं वो हेड होती हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की, जो सेशंस होते हैं उसकी। तो निर्मला सीतारमन हेड हैं FSDC की। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ट्रे लोकेटेड, तो ट्रे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मुख्यालय कहां स्थित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर लोकेटेड है ट्रे का। ट्रे जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में। इस्टेब्लिश कब किया गया, तो 20 फरवरी 1997 में ट्रे को स्टैब्लिश किया गया था। हेड इसके इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम के लिए, तो PD वघेल ये प्रेजेंट टाइम में हेड हैं ट्रे ऑर्गेनाइजेशन, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम के लिए, तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें, काफी मदद आपको मिलेगी। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ASCI लोकेटेड, तो ASCI जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मुख्यालय कहां स्थित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मुंबई में हेडक्वार्टर रहेगा आपका ASCI का। ASCI क्या है, तो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड हो जाएगी, एडवर्टाइजिंग फुल फॉर्म में आ रहा है। तो हेडक्वार्टर कहां पे है, मुंबई महाराष्ट्र में है, जो हमारा क्वेश्चन था। इस्टेब्लिश कब किया गया इसको, तो 1985 में इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया है। चेयरमैन कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो सुभाष कामत चेयरमैन है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ BIS लोकेटेड, BIS का मुख्यालय कहां स्थित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है BIS का। BIS की फुल फॉर्म आप सबको पता ही होगी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड फुल फॉर्म है इसकी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में। इस्टेब्लिश किया गया था 23 दिसंबर 1986 में। प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर जनरल कौन है, तो प्रमोद कुमार तिवारी। प्रमोद कुमार जायसवाल अलग रहते हैं, प्रमोद कुमार तिवारी अलग रहेंगे। प्रमोद कुमार जायसवाल किस चीज से रिलेटेड है, आपको कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। डायरेक्टर जनरल कौन है, BIS के, तो प्रमोद कुमार तिवारी BIS के डायरेक्टर जनरल हैं। वेयर इज दी हेडक्वार्टर ऑफ BCCI लोकेटेड, BCCI का हेडक्वार्टर कहां पे लोकेटेड है, मुख्यालय कहां पे स्थित है। BCCI क्या है, BCCI एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया में क्रिकेट को कंट्रोल करते हैं। जैसे ICC जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड के जो क्रिकेट टूर्नामेंट्स होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। कल ही हमने आपको पीछे 1-2 दिन पहले ही आपको वीडियो प्रोवाइड कराई है हमने आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, उसमें हमने कवर किया था। तो आपको ICC के बारे में बताना है कि ICC जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर कहां पे है, उसके हेड कौन है, कब एस्टेब्लिश हुआ था, वो सब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। BCCI का मुख्यालय कहां पे स्थित है, तो हमारा आंसर है मुंबई जो कि फाइनेंशियल कैपिटल भी बोला जाता है मुंबई को इंडिया का, तो वहां पे हेडक्वार्टर है BCCI का। BCCI की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इंडिया में जो क्रिकेट को कंट्रोल किया जाता है वो BCCI के द्वारा ही किया जाता है। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। इस्टेब्लिश किया गया था 1928 में। प्रेसिडेंट कौन है, तो प्रेसिडेंट आप सबको पता ही है सौरभ गांगुली हैं। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है राजीव शुक्ला। सेक्रेटरी कौन है, तो वो है जय शाह, अमित शाह के बेटे रहेंगे जो कि हमारे प्रेजेंट टाइम में होम मिनिस्टर हैं, उनके बेटे हैं जय शाह। CEO कौन है, तो वो है हिमांग अमीन। मेंस कोच कौन है, तो वो है राहुल द्रविड़, और वुमेन्स कोच है रमेश पवार। ये सब क्वेश्चन आपको सारे याद रखने, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, CEO, मेंस कोच, वुमेन्स कोच, हेडक्वार्टर, एस्टैब्लिशमेंट, सब इंपॉर्टेंट रहेगी। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ
FIO लोकेटेड, FIO जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो संगठन है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई में ही हेडक्वार्टर है FIEO ऑर्गेनाइजेशन का, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। इस्टेब्लिश कब किया गया? तो 1965 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, जिसके प्रेसिडेंट है प्रेजेंट टाइम में A शकीथिविल। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फसाई लोकेटेड? और फसाई जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका संगठन का मुख्यालय कहां पे स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फूड से रिलेटेड आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए एग्जाम के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर लोकेटेड है फसाई ऑर्गेनाइजेशन का। फुल फॉर्म क्या होती है? तो फुल फॉर्म है इसकी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इस्टेब्लिश कब किया गया? तो 5 सितंबर 2008 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था, जिसके चेयरमैन है राजेश भूषण। राजेश भूषण जो है वो फसाई के चेयरमैन है करंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में। वेयर इज दी हेडक्वार्टर ऑफ नास्कॉम ऑर्गेनाइजेशन? तो नास्कॉम जो संगठन है, उसका मुख्यालय कहां पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नोएडा। तो नोएडा जो कि एक सिटी रहेगी आपकी उत्तर प्रदेश में, वहां पे जो नास्कॉम ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। नास्कॉम की फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, ये जो है फुल फॉर्म है नास्कॉम की, जिसका हेडक्वार्टर, 2 हेडक्वार्टर्स हैं इसके, एक तो नोएडा उत्तर प्रदेश में और एक है न्यू दिल्ली में। ज्यादातर आपको ऑप्शन जो होता है, जो आपका आंसर होता है क्वेश्चन का, वो आपको नोएडा ही मिलता है, तो नोएडा आपको मार्क करना है। इसको कब इस्टेब्लिश किया गया? तो 1 मार्च 1988 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो देवजनी घोष करंट टाइम में प्रेसिडेंट है। चेयरमैन कौन है? तो कृष्णन रामानुजम। कृष्णन रामानुजम जो है ये प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है नास्कॉम ऑर्गेनाइजेशन के, नास्कॉम जो कंपनी है उसके। वेयर इज दी हेडक्वार्टर ऑफ एम्फी ऑर्गेनाइजेशन? तो एम्फी जो संगठन है, उसका मुख्यालय कहां पे है? ये म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हो जाएगी आपकी। तो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का मुंबई। मुंबई में हेडक्वार्टर है आपका एम्फी का। म्यूचुअल फंड फाइनेंस से रिलेटेड हो गया, फाइनेंस कैपिटल है मुंबई। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। एम्फी का फुल फॉर्म क्या है? तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो 1995 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसके चेयरमैन कौन है? तो ए बाला सुब्रमण्यम। ए बाला सुब्रमण्यम जो है ये एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के चेयरमैन रहेंगे। वेयर इज दी हेडक्वार्टर ऑफ BSNL ऑर्गेनाइजेशन? तो BSNL आप सबको पता ही है, BSNL जो है एक टेली कम्युनिकेशन से रिलेटेड एक गवर्नमेंट बॉडी है। तो BSNL का मुख्यालय कहां पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है BSNL का। BSNL की फुल फॉर्म क्या होती है? तो BSNL की फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2000 में, और इसके चेयरमैन और MD, चेयरमैन और CMD मतलब चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो वह है प्रवीण कुमार पुरवर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ BPCL ऑर्गेनाइजेशन? तो BPCL संगठन का मुख्यालय कहां पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मुंबई। तो मुंबई में हेडक्वार्टर रहेगा आपका BPCL का। BPCL की फुल फॉर्म क्या है? तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। BPCL की फुल फॉर्म में इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1860 में। इसके CMD, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अरुण कुमार सिंह। यहाँ पे BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करी गई है। तो अब आपको ये बताना है कि महारत्न कंपनी कितनी है इंडिया में। तो ये हम बता देते हैं, टोटल 11 महारत्न कंपनी है इंडिया में। 11 की 11 जो महारत्न कंपनियां हैं उनको हमने पीछे कवर किया था। आपको 11 की 11 कंपनियों के नाम जो हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताने हैं कि कौन कौन सी 11 महारत्न कंपनियां हैं इंडिया की। और लास्ट जो अभी हाल ही में 11वीं जो बनी है 2021 में जो बनी थी, उसका नाम भी आपको एंड में टाइप करना है कि वो कौन सी है, 11th नंबर की कौन सी है। ये आप जरूर करें, काफी इंपॉर्टेंट ये भी रहती है, महारत्न कंपनियां भी रहती हैं आपके एग्जाम्स के लिए। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ CBDT ऑर्गेनाइजेशन? तो CBDT का मुख्यालय कहां पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में ही हेडक्वार्टर है CBDT का। CBDT की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसको इस्टेब्लिश कब किया गया? तो 1964 में इसको इस्टेब्लिश किया गया, जिसके अभी हाल ही में नए चेयरमैन चुने गए हैं। एग्जाम के इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो नितिन गुप्ता अभी हाल ही में चेयरमैन चुने गए हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के।
वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एसबीआई ऑर्गेनाइजेशन, तो एसबीआई जो बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई में ही हेडक्वार्टर है एसबीआई का। एसबीआई की फुल फॉर्म होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ये इंडिया का सबसे बड़ा बैंक रहेगा। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मुंबई महाराष्ट्र में है। इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो 1 जुलाई 1955 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इससे पहले एसबीआई को 1955 में से पहले किस नाम से जाना जाता था, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था एसबीआई को। और जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है वो 1921 में आपका इस्टेब्लिश हुआ था। उससे पहले 3 बैंक्स थे जिनको मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। इस तरीके से पूरा एक हिस्ट्री रहती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भी। इसके चेयरमैन कौन है, तो दिनेश कुमार खरा चेयरमैन रहेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ डीएमआरसी ऑर्गेनाइजेशन, तो डीएमआरसी का मुख्यालय कहां पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। न्यू दिल्ली में ही हेडक्वार्टर है डीएमआरसी का। डीएमआरसी में तो डी दिल्ली से ही हो गया, तो आंसर आप इजीली करेक्ट कर सकते हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कब फाउंड किया गया, तो 3 मई 1955 में इसको फाउंड किया। मैनेजिंग डायरेक्टर है विकास कुमार। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फिक्की ऑर्गेनाइजेशन, तो फिक्की जो संगठन है उसका मुख्यालय कहां पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है फिक्की ऑर्गेनाइजेशन का। अगर फिक्की की बात करी जाए तो इसकी फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, और ये सीए से रिलेटेड काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रहती है आपकी, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1927 में। इसके प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है संजीव मेहता। आपको नाम जरूर ध्यान रखना है, फिक्की के हेड कौन है, संजीव मेहता। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सीआईआई ऑर्गेनाइजेशन, सीआईआई का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में ही मुख्यालय रहेगा आपका किसका, सीआईआई। सीआईआई क्या है, तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सीआईआई है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसको कब इस्टेब्लिश किया गया, 1895 में इसको इस्टेब्लिश किया। इसके प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट रहेंगे संजीव बजाज। इसके प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है सीआईआई, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एक्सिम बैंक लोकेटेड, तो एक्सिम जो बैंक है उसका मुख्यालय कहां पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मुंबई। तो मुंबई में एक्सिम बैंक का हेडक्वार्टर है। एक्सिम बैंक क्या रहेगा, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ये फुल फॉर्म है एक्सिम बैंक की। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। इसको कब इस्टेब्लिश किया गया, तो इसको 1 जनवरी 1982 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसके करंट टाइम में चेयरमैन है हर्षा भंगारी। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एनटीपीसी ऑर्गेनाइजेशन, एनटीपीसी संगठन का मुख्यालय कहां पे है। हमने इस क्वेश्चन को भी पूरी डिटेल में अभी 2-3 दिन पहले ही कवर किया था। फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं कि एनटीपीसी का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो वो है आपका नई दिल्ली। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है एनटीपीसी का। एनटीपीसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसको कब इस्टेब्लिश किया गया, 1975 में। इसके सीएमडी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है गुरदीप सिंह। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एचपीसीएल ऑर्गेनाइजेशन, तो एचपीसीएल संगठन का मुख्यालय कहां पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई में ही हेडक्वार्टर है एचपीसीएल का भी। एचपीसीएल क्या है, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल और नेचुरल गैस से रिलेटेड ये आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1974 में। इसके सीएमडी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पुष्प कुमार जोशी। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईबीए ऑर्गेनाइजेशन, अब एक आईबीए तो होती है इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी। यहाँ पे हम नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं, तो आईबीए जो संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मुंबई। अब ये आईबीए जो है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपका आंसर है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की यहाँ पे बात हो रही है, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1946 में। इसके चेयरमैन है अतुल कुमार गोयल। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नालको ऑर्गेनाइजेशन, तो नालको जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर कहां पे लोकेटेड है, तो इसमें नालको जो संगठन है उसका मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा,
तो हमारा आंसर है भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर जो जगह रहेगी, भुवनेश्वर जो सिटी है, वहाँ पे हेडक्वार्टर है नाल्को ऑर्गेनाइजेशन का। नाल्को की फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नाल्को की फुल फॉर्म है, जिसका हेडक्वार्टर है भुवनेश्वर उड़ीसा में। भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, आपको पता होना चाहिए। इसको इस्टेब्लिश किया गया था ऑर्गेनाइजेशन को 1981 में। इसके सीएमडी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्रीधर पात्रा। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ICAI ऑर्गेनाइजेशन? तो ICAI संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका ICAI का। ICAI की अगर बात करी जाए तो इसकी फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1949 में। प्रेसिडेंट कौन है? तो देबशीष मिश्रा प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इफ्की ऑर्गेनाइजेशन? तो इफ्की संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का नई दिल्ली। नई दिल्ली में ही हेडक्वार्टर है आपका इफ्की ऑर्गेनाइजेशन का। इफ्की की फुल फॉर्म क्या है? तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1 जुलाई 1948 को। MD और CEO हैं इसके मनोज मित्तल। मनोज मित्तल इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के हेड है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IOCL ऑर्गेनाइजेशन? IOCL भी एक ऑयल और नेचुरल गैस से रिलेटेड संगठन है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो हमारा आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में ही है IOCL का भी। IOCL की फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1959 में। इनके जो चेयरमैन हैं, जो हमारी नवरत्न कंपनियां हैं उनके चेयरमैन, और जो महारत्न और नवरत्न कंपनियां हैं उनके चेयरमैन आपको पता होने चाहिए। तो श्रीकांत माधव वैद्या चेयरमैन हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ONGC ऑर्गेनाइजेशन? तो ONGC संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है आपका ONGC का। ONGC की फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। इस्टेब्लिश कब किया गया? 14 अगस्त 1956 में। इसके चेयरमैन कौन है? तो राकेश कुमार श्रीवास्तव। राकेश कुमार श्रीवास्तव ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन रहेंगे। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेल लोकेटेड? तो सेल जो ऑर्गेनाइजेशन है, सेल संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है सेल ऑर्गेनाइजेशन का। सेल की फुल फॉर्म क्या है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसको कब इस्टेब्लिश किया गया? तो 19 जनवरी 1954 में इस्टेब्लिश किया गया था सेल को, और 1954 में ही भारत रत्न और पद्म अवार्ड्स को भी इस्टेब्लिश किया गया था। चेयरमैन कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। सोमा मोंडल चेयरमैन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो लोकेटेड? इसरो जो संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बेंगलोर। बेंगलोर में हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका किसका? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। बेंगलोर जो कि कैपिटल है कर्नाटका की। फाउंड किसके द्वारा किया गया था इसरो को? तो वो विक्रम साराभाई के द्वारा फाउंड किया गया था, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 15 अगस्त 1969 में। प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन है? तो वो हैं S सोमनाथ। S सोमनाथ भी जनवरी में ही अपॉइंट किए गए हैं 2022 में। इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले थे K सिवान, इसरो के डायरेक्टर, इसरो के चेयरमैन। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ DRDO ऑर्गेनाइजेशन? DRDO जो संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? DRDO अपने काम की वजह से काफ़ी ज़्यादा चर्चे चलता है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि नई नई चीज़ें DRDO जो है वो परफॉर्म करता रहता है। तो DRDO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वो है आपका नई दिल्ली में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है किसका? DRDO का। DRDO की फुल फॉर्म क्या है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसको कब इस्टेब्लिश किया गया? तो इसको 1958 में इस्टेब्लिश किया गया। इसके चेयरमैन कौन है? ये भी नई अपॉइंटमेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो समीर वी कमत जो हैं ये नए चेयरमैन चुने गए हैं DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के। 2022 में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो हमारे कंट्री के हेड्स हैं, उनमें काफ़ी बड़ा जो फर्क देखने को मिला है। नए अपॉइंटमेंट काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिले हैं, इसलिए क्वेश्चन जो हैं न्यू अपॉइंटमेंट से काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं आपके एग्जाम्स में, आगे आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि नई नई ऑर्गेनाइजेशंस के जो हेड्स हैं वो चेंज किए गए हैं।
वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ LIC ऑर्गेनाइजेशन, LIC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो है आपका मुंबई में। LIC की बात करी जाए, LIC की फुल फॉर्म होती है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, हेडक्वार्टर मुंबई में है, इस्टेब्लिश किया गया 1 सितंबर 1956 में। चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन है MR कुमार। मैनेजिंग डायरेक्टर 4 होते हैं LIC में, 4 मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, चारों के नाम आपको पता होने चाहिए, BP पटनायक, इपे मिनी, सिद्धार्थ मोहंती और राजकुमार, ये 4 मैनेजिंग डायरेक्टर हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ CBI ऑर्गेनाइजेशन, CBI जो संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है CBI का। CBI की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली न्यू दिल्ली में। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1963 में। डायरेक्टर जनरल हैं इसके सुबोध कुमार जायसवाल। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ NCERT ऑर्गेनाइजेशन, तो NCERT जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में ही हेडक्वार्टर है किसका, NCERT का भी। NCERT की फुल फॉर्म क्या होती है, तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1961 में। NCERT के प्रेसिडेंट कौन होते हैं, तो जो एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं NCERT के, लेकिन डायरेक्टर कौन है, तो दिनेश प्रसाद सकलानी प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर हैं NCERT के, ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से डेली आपको वीडियोस हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराई जाती हैं। अगर आपने अभी तक ई बुक्स को बाय नहीं किया है तो ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। आपके एग्जाम्स में आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं ई बुक से, तो ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अलग अलग ई बुक्स रहेंगी, आप एक बार जरूर चेक करें। धन्यवाद।